सोने की कीमत बढ़ी, शादी पर असर। सोने की कीमतें बढ़ी, शादी पर असर। कैसे असर पड़ रही? कैसे असर पड़ रहा? सोना चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार फिर आपको झटका मिला है। फिर सोने चांदी की कीमतों में उछाल आया है। एक महीने में सोने की कीमत 8% से ज्यादा बढ़ गई और 3 महीने में सोने की कीमत करीब 22% ऊपर चली गई। सोने की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसी महीने सोना 1 लाख के पार पहुंचा है। सोने की कीमत रोज नए रिकॉर्ड्स बना रही है। एक साल में सोने की कीमत करीब 31% तक बढ़ गई। आपको पता है भोपाल और रायपुर में तो 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 97,000 के पार पहुंच गई है और इसमें जीएसटी और मेकिंग चार्ज जोड़ दिया जाए तो दाम 1 लाख से भी ऊपर पहुंच गया है। सोने की कीमतें कैसे साल दर साल बढ़ रही हैं, देखिए, ध्यान से देखिए। साल 2020 में कोविड से पहले 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 35,000 से 40,000 के बीच थी। महामारी के बाद सोने की कीमतों में तेजी आई क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में थे और सोने की डिमांड एकदम से हाई हो गई। इसके बाद साल 2023 तक सोने की कीमत करीब 50,000 से 55,000 के बीच पहुंच गई। सोना धीरे धीरे बढ़ता ही रहा और बढ़ते बढ़ते अब अप्रैल 2025 में सोना 97,000 के पार पहुंच गया। सोचिए, कहां 2020 में 35,000 से 40,000 था और आज भोपाल और रायपुर में 24 कैरेट सोने का दाम 97,000 से भी ज्यादा हो गया। आपको एक और दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जब हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था तब 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम मात्र 63 रुपए थी और अब सोचिए 97,000 हो गया है सोना। हालांकि तब 63 रुपए ही बहुत होते थे। लेकिन सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि अब सोने की कीमत 97,000 के पार पहुंच गई है। जिनके भी घर में शादी होगी उनको अपना बजट बढ़ाना ही पड़ेगा। हमारे सहयोगियों ने लोगों से बात की, कितना असर पड़ रहा है सोने की खरीदारी पर, देखिए। जब शादियों का सीज़न चालू होता है तो हिंदुस्तान में ज्वेलरी को एक बड़ी प्राथमिकता दी जाती है और जिस तरीके से रेट बढ़ रहा है मुझे लगता है ये एक चिंता का विषय है। तो पहले कितना गोल्ड खरीदना था और अब कितना आप लोग खरीद रहे हैं, कितने ग्राम में? पहले हम लोग को 10 ग्राम देना था, 10 तोला 10 तोला। जी जी और अभी 5 तोला दे रहे हैं। जी। मेरी सिस्टर की वेडिंग है और हम लोग काफ़ी समय पहले से प्लान कर रहे थे कि हम गोल्ड की रेट जब कम हो जाए तब हम शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन सिंस इट इज़ ऑलरेडी राइजिंग और हमें लग नहीं रहा कि आने वाले समय में रेट कम होने के चांसेस हैं। बड़े डिज़ाइंस जो पसंद करना चाह रहे थे वो अब हम नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है अभी गोल्ड खरीदने के लिए। ये तो मेरे पहुंच के बाहर ही होते जा रहा है, इतना महंगा हो गया। इसके बाद शादी भी है मेरे बेटे की। जिनने बजट बनाया था कि मेरे को कंगन बनवाने हैं, हार बनवाने हैं, 70 ग्राम में इतने पैसे लगेंगे, अभी उसमें वो 50 ग्राम माल आ रहा है। किसी को गिफ्ट करना है तो सोचना है, इवन अपने बाल बच्चों के या किसी के लिए खरीदना है। जैसे कंगन देना चाह रही तो कंगन तो आ नहीं पाएंगे उस कीमत में, तो फिर मुझे या तो मैं कैश देती हूँ या फिर ये है कि ब्रेसलेट पे, कंगन की बजाय ब्रेसलेट पे आ जाता है आदमी। बहुत ज्यादा असर आया, पूरा बाजार सुनसान है। खेरसी व्यापार तो पूरा साफ हो गया। 13 तारीख, अभी 10 दिन बाद आका तीज है। पूरा बाजार आप देख रहे हो साए साए हो रहा है। पहले 1 तोला 2 तोला 3 तोला ऐसे लोग जो शादी में चढ़ाते थे, किसी के यहाँ शादी कोई 10 तोला चढ़ाता था, तो वो कन्वर्ट पैसे में हो गया है। कोई 5 लाख का लेता है, कोई 10 लाख का लेता है, कोई 8 लाख का लेता है। जो सोने की कीमत अभी पिछले 1 महीने में जितनी ज़्यादा बढ़ी है तो एक आम आदमी के लिए तो सोना खरीदना मुश्किल हो गया है। हम किसी को अब देना तो सोचते हैं कि कैश दे दें, क्योंकि जितना में सोना आने लगा है वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी को कुछ दे पाएँ। कैश भारी दिखेगा लेकिन सोने की चीज़ बहुत छोटी दिखेगी उतनी कीमत में। कंगन की जगह अब ब्रेसलेट ही गिफ्ट करेंगे, ये हाल हो गया है। सब लोग बजट में कटौती कर रहे हैं। शादी का सीजन शुरू होते ही जेवर खरीदी करने लोग सराफा मार्केट का रुख करते हैं, लेकिन सोना खरीदते समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। सोना शुद्ध है या नहीं, असली है या नकली, इसमें कितना मिलावट है, इसकी परख करना जरूरी है, नहीं तो आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। शुद्ध सोना खरीदने के लिए ग्राहकों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने हॉलमार्क की व्यवस्था की है। इसकी पहचान कैसे करनी है, इस रिपोर्ट में देखिए। से पहचान करें कि सोना ओरिजिनल है।
सबसे पहले तो सोना हर टाइप का होता है, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। तो उसमें सब में हॉलमार्क रहता है। 22 कैरेट में 916 लिखा रहेगा और तो ट्राइंगल लोगो होगा। जैसा कि अवेयरनेस में कई बार अमिताभ बच्चन जी ने भी ऐड में बोला हुआ है कि वो ट्राइंगल लोगो को देख के ही आप अपना सामान खरीदें। तो BIS का लोगो देख के ही अपना सामान खरीदें। और सारे सामान में जैसे कि ये 22 कैरेट की मूर्ति है, इसमें भी नीचे 916 लिखा हुआ है और 22 कैरेट हॉलमार्क है। थोड़ा एंटीक पॉलिश है इसलिए डल दिख रहा होगा, बाकी जो लाइव देख सकते हैं उसको क्लियर समझ आएगा कि ये हॉलमार्क है 916। हॉलमार्क ही खरीदना चाहिए। हॉलमार्क एक तरीके से गुणवत्ता की निशानी है। हॉलमार्क का मतलब ये होता है कि जो है वो लिखो। 18 कैरेट है तो 18 लिखो, 22 है तो 22 लिखो, 20 है तो 20 लिखो। से ये हॉलमार्किंग गोल्ड की व्यवस्था आई है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है और कंज्यूमर के लिए बहुत फेवरेबल है। दुकान वालों के लिए भी फेवर की चीज़ है। इससे एक जेन्युइन का गोल्ड मिलने के पूरे चांस बनते हैं। किसी भी अन्य ज्वेलर्स से भी खरीदा हो हॉलमार्क है तो वो आपके यहाँ पर या किसी अन्य ज्वेलर्स पे भी जाके वो वापस हो जाएगा उसी आज के रेट में, आज के रेट की वैल्यू के हिसाब से। हाँ जी, हॉलमार्किंग का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ऐसा नहीं है कि मेरा गोल्ड है तो मैं ही वापस लूँगा। अब किसी और का गोल्ड है तो मेरे को दे सकते हैं, मेरा गोल्ड है तो किसी और को भी दे सकते हैं। वो सभी सेम वैल्यू में जाएगी और करंट रेट पे मिलेगी। सीधे मुद्दे की बात यह है कि सोना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और जिस भी दिन मेरे ऑफिस में सोने के दाम की चर्चा होने लगती है, तरह तरह की चर्चा आपस में लोग करने लगते हैं।